मुसीबतें जब आती हैं तो चहुओर से आती हैं। शायद ये लोकोक्ति राष्ट्रीय जनता दल पर बिल्कुल मुफीद बैठती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी शिकस्त के बाद अब लालू प्रसाद यादव जो राजद के घोषित सुप्रीमो हैं, लेकिन अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी यादव अब चहुओर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल पार्टी की ओर से शुगबुगाहट है, वहीं दूसरी तरफ परिवार में भी अब खुलकर महाभारत होता दिख रहा है। लगातार उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। इसी कवायद में उनकी सिंगापुर वाली बहन, जिसने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर उनकी जिंदगी बचाई थी, खुलकर उनके विरोध में आ गई है और उन्होंने महज एक ट्वीट से इस परिवार में चल रहे आंतरिक गतिविरोध को खुलकर सामने ला दिया है। पब्लिक तरह तरह से इस पर रिएक्ट कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ये कहीं ना कहीं परिवार में चल रहे द्वंद्व का सार्वजनिक प्रदर्शन है। आपको बता दें, उन्होंने अपने ट्वीट में दो नाम लिए। एक तो सर्वविदित है संजय यादव, जिन पर समय समय पर न केवल मिसा हैं या तेज प्रताप हैं, जिन्होंने न केवल अब पार्टी और परिवार से अपनी राहें जुदा कर ली हैं, उन्होंने खुलकर कई ऐसे आरोप लगाए, बकायदा उनको अब सार्वजनिक रूप से जयचंद का नाम दे दिया है। लेकिन रोहिणी ने जिस तरीके से अपने ट्वीट के माध्यम से संजय के साथ एक और शख्स का नाम लिया है, वो शख्स भी अब न केवल वायरल हो गया है बल्कि चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। ये नाम है रमीज का। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये संजय का कौन सा रूप है जो रमीज के तौर पे अब चर्चित हो रहा है। दरअसल संजय यादव की टीम का एक अहम सदस्य रमीज, जिसका पूरा नाम रमीज निमत खान है, ये मूल रूप से यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है और सपा के बेहद नामवर, दबंग और बाहुबली सांसदों में कभी शुमार रहे जहीर रिजवान का दामाद है। यह शख्स न केवल काफी पढ़ा लिखा है, बल्कि जो सबसे हैरतनाक और खौफनाक बातें इससे जुड़ी हुई है, ये इसी साल अप्रैल 2025 में एक हत्या के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया और सीधा यूपी से बिहार की राजधानी पटना के केंद्र बिंदु बन चुके एक अणे मार्ग में लैंड किया, जहां तेजस्वी का न केवल ये चुनाव कैंपेन संभाल रहा था, बल्कि बकायदा सोशल मीडिया की तमाम गतिविधियों पर पैनी नजर रख के उनको असिस्टेंस प्रदान कर रहा था। रमीज मूल रूप से एक ऐसा युवक है जिसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। क्या आप यकीन करेंगे, बिहार के घोषित गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के साथ जो उनका सोशल मीडिया और चुनावी कैंपेन संभाल रहा है, वो शख्स गुंडा एक्ट, एनएसए, हत्या जैसे जघन्य 12 मामलों का नामजद आरोपी है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रमीज नेमत खान, जो मूल रूप से बलरामपुर यूपी का रहने वाला है, इस पर जघन्यतम अपराध की धाराएं लागू हैं। न केवल आईपीसी की, बल्कि हालिया में जो है कानून की नई धारा बीएनएस, जिसे भारत न्याय संहिता कहते हैं, उसके तहत तमाम जो है जघन्य अपराधों में इसके नाम जो है न केवल बतौर नामजद आरोपी शामिल हैं, बल्कि इस पर एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमे दर्ज है। साथ ही क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत एक धारा होती है जिसे अमूमन हम गुंडा एक्ट कहते हैं, उसमें यह शख्स नामित है। आप सोचिए, ये शख्स जो है मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार के साथ उसके चुनावी कैंपेन में, उनके हेलीकॉप्टर में, उनकी सभाओं में शामिल रहता है और लगभग एक दर्जन जघन्य अपराध में यह नामित है। इसके चाल चलित चेहरे की क्या बात की जाए, जब ये परिवार में विभेद डालने का जो है अब मुखर जिम्मेदार हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि हम आपको इसके कांडों की कुछ तस्वीरें पेश कर देते हैं। जब ये अपने ससुर जहीर के साथ रहा करता था उनके आवास में, जो सपा की टिकट पे बलरामपुर क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, इस पर जो है अपने ही पार्टनर, जो ठेकेदारी का पार्टनर था, उसको साजिशन कत्ल कर देने का न केवल इस पर आरोप है, बल्कि उस मामले में ये जेल भी गया। उसके बाद जब जेल से ये बाहर निकला तो इस पर दंगा, बलवा और कातिलाना हमला करने के आरोप लगे। ज्यों ज्यों वक्त बीता,
आप सोचिए 2021 के बाद जो जो वक्त बीतता गया, इस पर अपराध की धाराएं न केवल चस्पा होती गई, बल्कि ये तमाम मुकदमों में भी जो है संलिप्त होता गया। न केवल संलिप्त होता गया, बल्कि बाकायदा इस पर जो है कानून की तमाम वो धाराएं चस्पा की गई, और पुलिस ने जो है क्राइम एंड कंट्रोल एक्ट का भी इस पर मुकदमा न केवल दाखिल किया, बल्कि बाकायदा पकड़कर इसको सलाखों के पीछे ढकेल दिया। और ये इसी साल यानी 2025 के अप्रैल महीने में तमाम मुकदमों में जो है जमानत लेकर जेल से बाहर आया और तेजस्वी के साथ जुड़ गया। और जिस तरीके से धीरे धीरे ये जैसे पीछे जो है तेजस्वी के बैकडोर ऑफिस को संभाला करता था, धीरे धीरे ये इतना नजदीक पहुंच गया कि इसने जो है अब चुनावी कैंपेन को और किस तरीके से कौन सी सभा कब कहां कैसे तेजस्वी एड्रेस करेंगे, कैसे पहुंचेंगे, मतलब आप ये सोच लें कि तेजस्वी के डेली रूटीन को जो है यही शख्स फाइनल करता था, जिस पर जो है तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुंडा एक्ट का आरोपी तेजस्वी का साथी निकला। अभी तो ये महज आरोपी है, लेकिन जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं न केवल राजद पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बल्कि तेजस्वी के आसपास मौजूद लोगों पर जिस तरीके से पार्टी जन सवाल खड़े कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं बल मिल रहा है। और अब सिंगापुर वाली वो बहन जिसने पिता को किडनी देकर उनके जीवन की रक्षा की थी, उसने न केवल परिवार से संबंध तोड़ लेने की बात कही है, बल्कि राजनीति से भी संन्यास लेने की बात कही है। और दो नाम लिए हैं, संजय यादव और रमीज नेमत खान का। अब देखना है भविष्य के गर्भ में इन बयानों का क्या फलसफा सामने आता है। हम तमाम सियासी, अपराध, खेलकूद के खबरों से आपको लगातार बाखबर करते रहते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।